जो अजान पढ़ता है जितनी देर तक, उतनी देर तक उसके सर पे अल्लाह का हाथ होता है, उसके सर पर खुदा का दस्ते कुदरत होता है। और जो अजान सुन के अजान के कलिमात को दोहराता है, उसके सर पर भी उतनी देर तक दस्ते कुदरत होता है। और जब वो अजान में अल्लाह अकबर अजान पूरी करके अजान मुकम्मल करता है, तो दस्ते कुदरत रखने वाली कुदरत कहती है, मुझे मेरी इज्जत की कसम, जो मांगना है मांग ले, मैं तुझे जरूर अता करूंगा। लेकिन हमें अजान की अहमियत क्या? मेरी कौम के पास तो गेम की अहमियत है, मेरी कौम के पास तो क्रिकेट की अहमियत है, मेरी कौम के पास तो गाने की अहमियत है, मेरी कौम के पास तो अय्याशी की अहमियत है। अजान को सुनकर दुनिया की बातें करने वालों, यहां तक कि मेरे नबी ने फरमाया, अजान हो रही हो तो तिलावत भी रोक दो। अजान हो रही हो, तिलावत भी रोक। कम से कम एक मस्जिद की अजान का जवाब देना ताकीदी सुन्नत करार दिया है। और इमाम अहले सुन्नत ने तो फतावा रज़विया में रिवायत नकल की है कि जो अजान को सुन के दुनिया की बात करे, डर है मरेगा तो काफिर होके मरेगा, उसका ईमान छीन लिया जाएगा। अजान को क्या समझाए? अजान की अहमियत क्या है मेरी कौम के नजदीक? अजान के वक्त गालियां, अजान के वक्त चीख पुकार, अजान के वक्त फिल्में, अजान के वक्त सीरियल। लेकिन अल्लाह अल्लाह, सुने सुने अजान की शान क्या है, अजान का मकाम क्या है। जब तक अजान देने वाला अजान देता है और जो अजान का जवाब देता है, उसके सर पर खुदा का दस्ते कुदरत होता है। सोचो सोचो, अल्लाह अल्लाह, अगर किसी पीर साहब ने सर पे हाथ रख दिया, हम कितना खुश होते हैं। मेरे पीर का हाथ मेरे सर पर है, मेरे पीर का हाथ, मेरी अम्मी का हाथ मेरे सर पर है, मेरे बाबा का हाथ मेरे सर पे है। आपको से पूछता हूं, जिसके सर पे कुदरत का हाथ हो, जब तक मुसलमान अजान की ताजीम करता रहा, जब तक मुसलमान अजान का जवाब देकर दस्ते कुदरत सर पे रखवाता रहा, ये तो कुदरत ही जाने कि वो कैसे रखता है, उसकी शान रखने की क्या है, ये तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन बहरहाल हदीस में है कि वो दस्ते कुदरत तुम्हारे सर पे रखता है। यानी जब तक तुम अजान का एहतराम करते थे, अजान की ताजीम करते थे, अजान के वक्त उठा उबाल हथौड़ा भी जमीन पे रख देते थे, मारते नहीं थे, क्योंकि तुम्हें अजान का जवाब देना है। पानी जमीन पे रख देते थे, हालांकि रखने का हुक्म नहीं है, लेकिन रख देते थे एहतराम अजान में। चाय रख देते थे एहतराम अजान में, लुकमा रोक देते थे एहतराम अजान में, और जवाब देते थे। और कुदरत का दस्ते कुदरत तुम्हारे सर पे होता था, तो बैतुल मुकद्दस में मुसलमानों की लाशें खाक और खून में उस वक्त नहीं तड़पती थी। इराक की सरजमीन की औरतें भीख नहीं मांगती थी, तुम्हारी बेटियां लौजों में फरोख्त नहीं होती थी, तुम्हारे बच्चे अल्लाह अकबर जिल्लत की चक्की में नहीं पिसते थे, तुम गुर्बत की चक्की में नहीं पिसते थे, क्योंकि तुम्हारे सर पे दस्ते कुदरत था। लेकिन जब से तुमने अजान को माज़अल्लाह जवाब देना, उसकी ताज़ीम करना छोड़ दिया, उठते हुए लाशें हैं, जलते हुए मकानात हैं, बेवा होने वाली बेटियां हैं, 30-30, 35-35 साल की बेटियां घरों के अंदर पड़ी हुई है। तुम करवटें बदलते हो, बेकरारी तुम्हारा मुकद्दर, बेचैनी तुम्हारा मुकद्दर, गदागरी तुम्हारा मुकद्दर, तंग दस्ती तुम्हारा मुकद्दर। नादानो, जिसके सर पे कुदरत का हाथ हो, वो कौमों की गदागरी नहीं करता, बल्कि वो तो बादशाही किया करता है, वो तो शहीनशाही किया करता है, वो तो जहांबानी किया करता है। आप क्या समझते हो गोलियां चलाने से हुकूमतें मिलती है? आप क्या समझते हो चापलूसियां करने से हुकूमतें मिलती? अरे अब तो तुम नौकरी भीख के तौर पे मांग रहे हो। पहले मुसलमान नौकरी को ऐप समझता था, और आज मुसलमान नौकरी मांग रहा है, रेजुलेशन मांग रहा है। कितना सच कितना गलत किया अहले सियासत जाने, मैं कुछ नहीं, अहले सियासत जाने कुछ नहीं कहता, लेकिन हम नौकर बनने आए थे, हम नौकर बनने आए थे।
हम बादशाह बनने आए थे, हम ताजदार बनने। और आपको बताऊं, नाम बड़े बड़े हो गए, ऊंची दुकान फीके पकवान, नाम नहीं जात बड़ी करो जात।